हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज माइग्रेशन 2024 के ऊपर है। तो अभी आप लोगों को मैं बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटर कॉलेज माइग्रेशन का प्रोसीजर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आगे क्या प्रोसीजर है। और अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ड्यू के, तो आप एडमिशन ले सकते हो। पूरा प्रोसीजर बता दो, एडमिशन कब स्टार्ट होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर होता है, सारी डिटेल में यहाँ मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़, इंटर कॉलेज माइग्रेशन आपका जो है, अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर पास आउट हो चुका है, यानी इंटर कॉलेज माइग्रेशन बेसिकली यहाँ पे सेकंड ईयर के अंदर होता है, सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इंटर कॉलेज माइग्रेशन आपका थर्ड सेमेस्टर में प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंटर कॉलेज माइग्रेशन आपका ड्यू टू ड्यू होता है, ठीक है। यानी आपका जो ड्यू का पहला कॉलेज है, यानी अभी आप लोग जो अभी आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो ड्यू का होना चाहिए, और जिस कॉलेज में आपका मन है जाने का वो भी ड्यू का होना चाहिए। अगर आप लोग ऑफ कैंपस में अभी हो या साउथ कैंपस के कॉलेज में हो ड्यू के, तो आप नॉर्थ कैंपस में पढ़ सकते हो। अगर आप लोग नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि मेरा घर के आसपास कॉलेज मिल जाए साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस का, तो भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे साउथ कैंपस के हो तो आप ऑफ कैंपस या नॉर्थ कैंपस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग इंटर कॉलेज माइग्रेशन करवा सकते हो, लेकिन इंटर कॉलेज माइग्रेशन करवाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है सीट्स का। देखो, सबसे पहली चीज़, इंटर कॉलेज माइग्रेशन आपको जब ही होगा जब उस पर्टिकुलर कॉलेज में उस पर्टिकुलर कोर्स में सीट वैकेंट होगी। कहने का मतलब क्या है, देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर यहाँ पे सीट हो जाती है वैकेंट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे कॉलेज क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो सीट्स है वो सेकेंड ईयर में फुल हो जाए। तो इसके लिए बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज क्या करते हैं, इंटर कॉलेज माइग्रेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज माइग्रेशन के रिलेटेड जब नोटिफिकेशन निकालता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज में इंटर कॉलेज माइग्रेशन का प्रोसीजर अवेलेबल है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर सीट्स पर्टिकुलर उस कॉलेज में वैकेंट है, जब ही आपका एडमिशन उस पर्टिकुलर कॉलेज में और उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर होगा। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है इंटर कॉलेज माइग्रेशन में, बेसिकली कॉलेज क्या करता है, अपनी पर्टिकुलर सीट्स वैकेंट लिस्ट निकालता है कि हमारी इस कोर्सेज में अभी इतनी सीट्स वैकेंट है। और वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी कैटेगरी भी मैटर करती है, कि जैसे अगर आप जनरल हो तो उसमें बता दिया जाता है कि जनरल के अंदर 3 सीटें हैं, जनरल के अंदर 0 सीट्स हैं। तो 0 है तो इसका मतलब आपका एडमिशन नहीं होना है वहाँ पे ये भी बता दिया जाएगा एससी के अंदर 1 सीट है, ओबीसी के अंदर 2 सीट है। तो ये पूरा इस तरीके से बता दिया जाता है। तो इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए बेसिकली उस पर्टिकुलर कॉलेज में उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सीट वैकेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर आप लोग फॉर एन एग्जांपल क्या होता है, इंटर कॉलेज माइग्रेशन का जो प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, तो जो भी पर्टिकुलर कॉलेज है वो अपनी वेबसाइट पर लिस्ट निकालता है कि हमारे कॉलेज में इतने कोर्सेज के अंदर सीट्स वैकेंट है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या अनरिजर्व कैटेगरी में इतनी सीट्स हैं। तो आप लोग यहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो, इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ये पूरी चीज़ें होती हैं। लेकिन इंटर कॉलेज माइग्रेशन जो होता है आपका, वो फर्स्ट ईयर के बाद होता है, यानी ये सेकंड ईयर में इंटर कॉलेज माइग्रेशन सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में, यानी जब आपका सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाता है उसी के बाद ये प्रोसीजर इंटर कॉलेज माइग्रेशन का स्टार्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, सीट वैकेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन सीट मैटर से ज़्यादा, देखो सीट मैटर तो सबसे पहला चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद एनओसी भी मैटर करती है, जो डॉक्यूमेंट में मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये पहली चीज़ आपको, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन का प्रोसीजर बेसिकली ये है कि आपका सेकेंड ईयर होना चाहिए। दूसरी चीज़, उस पर्टिकुलर कॉलेज में उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सीट वैकेंट होना कंपलसरी होना चाहिए। अगर सीट नहीं है तो आप लोग बेसिकली एलिजिबल नहीं हो। अब ये भी मैं बताया तो कई कॉलेज में, हर कॉलेज में ड्यू के, क्योंकि ड्यू में लगभग यूजी में 70 से ज़्यादा कॉलेज हैं, 70 या 80 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 70 से 80 कॉलेज अपनी इंटर कॉलेज माइग्रेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट करेगा या इंटर कॉलेज माइग्रेशन का प्रोसेस अलाउ करेगा। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। अगर मैं एक जनरली आइडिया दूँ तो हर साल बेसिकली 20 से 25 कॉलेज में ही इंटर कॉलेज माइग्रेशन होता है। अगर मैं अपना जनरली एक आइडिया दूं, जो मैं हर साल देखता हुआ आता हूँ, तो लगभग पिछले साल 10 से 15 कॉलेज से 20 कॉलेज थे मैक्सिमम जिनका इंटर कॉलेज माइग्रेशन को अलाउ करा था, क्योंकि वहाँ पे सीट्स वैकेंट रह गए थे। और इसमें बड़े बड़े कॉलेज भी थे, जैसे आपका रामजस कॉलेज भी था, आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पे बेसिकली इंटर कॉलेज माइग्रेशन, अब यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर बेसिकली बहुत सिंपल है।
आप लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए, यानी सेकंड ईयर में, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, आपको इंटर कॉलेज माइग्रेशन हर साल जो होता था वो सितंबर में होता था। क्यों? क्योंकि देखो रिजल्ट आपका जो बेसिकली जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी लेट होता, रिजल्ट काफ़ी लेट आता था। लेकिन इस साल अगर हम देखें तो हो सकता है क्या पता अगस्त के लास्ट में स्टार्ट हो जाए माइग्रेशन का प्रोसीजर, यानी इंटर कॉलेज माइग्रेशन का प्रोसीजर हो सकता है या तो लास्ट अगस्त में स्टार्ट हो जाए या अगस्त के मंथ में हो सकता है स्टार्ट, ठीक है। तो जब भी स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा कि प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, और मैं वहाँ पे पर्टिकुलर आपको कॉलेज की भी लिस्ट दे देता हूँ कि इस कॉलेज में पर्टिकुलर इंटर कॉलेज माइग्रेशन अलाउ है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं आपको अपडेट अपनी चैनल पे भी देता रहूँगा, व्हाट्सएप पे भी देता रहूँगा। तो बेसिकली आप ड्यू का एकेडमिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। एकेडमिक व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको टेलीग्राम, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अदरवाइज व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कॉमेंट में दे दूँगा, तो आप ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है अभी, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तो प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं आप जनरली आइडिया दे रहा हूँ आपको। प्रोसीजर आपका बेसिकली यहाँ पे अगस्त या सितंबर में स्टार्ट होगा। लास्ट ईयर इंटर कॉलेज माइग्रेशन आपका सितंबर में अलाउ हुआ था, ठीक है। तो सितंबर में यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हुआ था। अब बाकी मैं दूसरी चीज़ बात करता हूँ, इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट है आपका फर्स्ट ईयर की मार्कशीट। जैसे मैंने कहा कि ये इंटर कॉलेज माइग्रेशन सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट होता है, तो बेसिकली आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ कंपलसरी होती है। अब भैया हमारा अगर रिजल्ट नहीं आया होता तो क्या होता है, तो बेसिकली उस टाइम पे क्या करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी कॉलेजेस है जो ये कह देते हैं कोई बात नहीं, आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है वो हम काफ़ी सफिशियंट है हमारे लिए, ठीक है। हालांकि अगर रिजल्ट आ गया होता है तब आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट देनी ही पड़ती है। दूसरी चीज़, इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए दूसरी चीज़ आपको मैं जब ये मार्कशीट बता रहा हूँ तो ये ध्यान रखना है, आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, ठीक है। यानी अगर 20 बच्चों ने रामजस कॉलेज के अंदर अप्लाई करा तो इसका मतलब ये है अब 20 में से अगर आपकी सीजीपीए सबसे ज़्यादा होगी उस पर्टिकुलर कोर्स में, मैं मान लेता हूँ रामजस कॉलेज के बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में बच्चों ने अप्लाई किया और 20 बच्चों ने अप्लाई किया था। अब 20 में से आपकी जो है इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली कितनी है, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपके नंबर आए होंगे, मैं मान लेता हूँ 8 सीजीपीए किसी स्टूडेंट की। अब वहाँ पे आपकी कैटेगरी के अंदर सीट जो है सिर्फ एक ही वैकेंट है, बाकी बच्चों की सीजीपीए कम थी और आपकी 8 सीजीपीए, तो आपका एडमिशन के चांसेस वहाँ पे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बेसिकली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है वहाँ पे। तीसरी चीज़ यहाँ पे बेसिकली मैंने जैसे पहली चीज़ क्या आपकी जो मार्कशीट होनी चाहिए फर्स्ट ईयर की, दूसरी चीज़ आपकी जो होनी चाहिए वो है आपकी क्या नाम है, मेडिकल रीज़न, या अगर आप कोई रीज़न लगा सकते हो वैलिड रीज़न कि मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज से दूसरे पर्टिकुलर कॉलेज में क्यों जाना चाहता हूँ, कोई मेडिकल रीज़न है, कोई अदर रीज़न है जो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में हो तो आप उसे लगा सकते हो। ये एप्लीकेबल अगर आप लोग हो तो लगा दो, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कुछ कॉलेज ही मांगते हैं, ठीक है, ज़्यादातर कॉलेज में ये अलाउ मतलब नहीं मांगा जाता इतना, लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे, तीसरी चीज़ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है एनओसी। एनओसी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में बेसिकली यहाँ पे आप जिस पर्टिकुलर कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो ये आपको वही देगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी आप लोग हो सकता है देशबंधु कॉलेज में हो, अब देशबंधु कॉलेज में आप लोग अगर हो तो बेसिकली वहाँ पे आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एनओसी फिल करवानी होगी और इस पर स्टैंप लगेगी कॉलेज की या फिर प्रिंसिपल साइन कर देंगे, ठीक है। जनरली कई बार यहाँ पे स्टैंप भी लग जाती है, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि उन्हें बताना पड़ता है कि मुझे इस पर्टिकुलर क्या नाम है, अभी मैं देशबंधु में हूँ और मुझे यहाँ से एनओसी लेनी है क्योंकि मेरा जो एडमिशन है वो पर्टिकुलरली मुझे किसी और में जाना है, ठीक है, मुझे इंटर कॉलेज माइग्रेशन करवाना है, तो एनओसी पे आप साइन कर दो। ये पर्टिकुलर आपको कॉलेज को समझाना पड़ता है। देन इसके बाद कॉलेज क्या करता है, आपके एनओसी पर साइन कर देता है, ये ध्यान रखना। अब लेकिन ये मैंने बोला कि साइन कर देता है, तो ये आसान नहीं है साइन कर देना। क्यों? अब मैं आपको अगर जनरली एक आइडिया दूँ, कई कॉलेज इस चीज़ को मना कर देते हैं, ठीक है, यहीं पर सबसे मेन इशू होता है। आपको कन्विंस करना पड़ता है कि आपको उस अपने पर्टिकुलर कॉलेज को बताना पड़ता है कि मैं क्यों अपने कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना चाह रहा हूँ या जाना चाह रही हूँ। आपका कोई सा भी कॉलेज हो, मैक्सिमम कॉलेज में एनओसी बहुत मुश्किल से ही मिलती है। लास्ट ईयर में बात करूँ, लास्ट ईयर जिन बच्चों ने अप्लाई करा था उनमें से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 70% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें एनओसी अलाउ ही नहीं करी, कॉलेज ने एनओसी देने से मना कर दिया। जिन्हें मैं जानता हूँ पर्सनली, जो मेरे से कनेक्टेड थे इंस्टाग्राम पर, उन्होंने यही कहा कि भैया हमें एनओसी ही नहीं मिल रही, क्या करें अब।
ठीक है, क्योंकि एनओसी के लिए आपको पर्टिकुलरली अपने कॉलेज को समझाना पड़ेगा कि मैं क्यों अपना एनओसी लेना चाहता हूँ और यहाँ पे अपना कॉलेज क्यों छोड़ना चाह रहा हूँ या छोड़ना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज को बताना है, अपने कॉलेज को बताना है, तो एनओसी चाहिए होती है। तो ये 2 से 3 डॉक्यूमेंट होते हैं जो ये चाहिए होते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट हैं, हालांकि 2 तो यहाँ पे कंपलसरी है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और एनओसी यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई आपका वैलिड रीज़न होता है तो ये वैलिड रीज़न आप लोग एनओसी के साथ अटैच करके अपने प्रिंसिपल को प्रूफ के तौर पे दिखा दो ताकि वो एनओसी पर साइन कर दें। ठीक है, फिर इसके बाद आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। अगर आपका नेम आ जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं आता तो बेसिकली आपका एडमिशन नहीं होगा, फिर आप लोग उसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ोगे। और फिर क्या होता है, आपका माइग्रेशन अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज में अलाउ कर दिया जाता है, आपका अगर जैसे अभी आप देशबंधु कॉलेज में पढ़ लो, आपका रामजस में हो गया, तो रामजस की आपको जो 3rd ईयर की मतलब जो 2nd ईयर की फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारा पूरा प्रोसीजर होता है इंटर कॉलेज माइग्रेशन का। दोबारा बता रहा हूँ, ये पूरा प्रोसीजर है और एडमिशन आपका इंटर कॉलेज माइग्रेशन का सितंबर में होता है। अगर अगस्त में होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप लोग व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम आईडी मेरी चेकआउट करते रहना। इंस्टाग्राम आईडी मतलब इंस्टाग्राम की स्टोरी चेकआउट करते रहना, क्योंकि मैं जितनी अपडेट है ड्यू की तो वो इंस्टाग्राम स्टोरी पर आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो बेसिकली आप लोग व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम और इंस्टा पे ज्वाइन हो सकते हो, मैं आपको वहाँ पे अपडेट देता रहूँगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है, बाकी ये डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिए। बाकी अगर आप लोगों की कोई फर्दर क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो।